वेलकम टू ब्राइट भारत न्यूज। न्यूज देखने के लिए ब्राइट भारत न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जरा इस पे हमें बताएं दैट हाउ डू यू सी इंडिया के ये जो 75 साल हैं इसमें इंडिया की आप कामयाबियां क्या देखती हैं, एंड देन वी विल टॉक आल्सो अबाउट द चैलेंजेस एंड द फेलियर्स एज वेल। देखिए, क्योंकि ये सेलिब्रेटरी आर्टिकल था, मैंने कामयाबियों पे ज़्यादा तवज्जो और फेलियर्स पे कम तवज्जो दी, इसलिए 5 सक्सेसेस और सिर्फ 3 फेलियर्स। बाद ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फेलियर्स पे तवज्जो दे रहे हैं, बाद लोग सिर्फ सक्सेसेस पे। तो मैंने अपनी नज़र से ये कहा कि इंडिया की जो मेरी नज़र में जो 5 मेजर अचीवमेंट्स है, नंबर 1 के वो इतनी शदीद डिविसिवनेस के बावजूद, इतनी शदीद ट्रॉमा में जिस तरह से पैदा हुआ दोनों मुल्क, और दूसरे कई मसाइल जो 75 ईयर्स में पेश आए, उसके बावजूद इंडिया हैज़ रिटेन्ड इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। पिछले 75 ईयर्स में ऊपर नीचे होते रहा। 75 77 में इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी, लेकिन अब भी मतलब अंडर मोदी और हिंदुत्व राज, उसके बावजूद जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं और जो जितने भी स्टेटिस्टिशियंस हैं, इंडेक्सेस हैं, उसमें इंडिया स्टिल रेटेड एज अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। उसी कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में अमेरिका और फ्रांस है, अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें। और अगर साउथ एशिया को देख लें तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है स्टिल फार अहेड ऑफ एनीबडी इन द रीजन। खास तौर से जो मुस्लिम ममालिक हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इनकी रेटिंग्स तो 100 के ऊपर आ जाती है डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंक में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का। अगर आप पाकिस्तान से कॉन्ट्रास्ट करें, इंडिया का जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस है वो अभी भी इतनी पॉलिटिक्स, इतनी इंटेंसिटी, इंडिया इतना रेडिकलाइज हो गया, उसके बावजूद सिविलियन कंट्रोल है मिलिट्री के ऊपर। तो दिस इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स। हर डेमोक्रेसी का ये बहुत की एलिमेंट होता है कि फौज पर मुल्क का कंट्रोल हो, मुल्क के फौज के कंट्रोल में ना हो। तो इंडिया हैज़ रिटेन इट्स डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, मैंने इंडिया की जो न्यूक्लियर डिटरेंस की जो कैपेसिटी है उसकी एक अचीवमेंट समझता हूँ। बोथ 74 और 98 की अचीवमेंट, 74 में एटॉमिक, 98 में बेसिकली हाइड्रोजन लेवल कि हाइड्रोजन बॉम्ब को टेस्ट किया था। और अगर आप देखें जो करंट दो बड़े मसाइल हैं आजकल जियो पॉलिटिक्स में, एक यूक्रेन और दूसरा ताइवान, अगर इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो ये मसले नहीं होते। रशिया कभी यूक्रेन पे हमला नहीं करता अगर यूक्रेन के पास था। हाँ, आपको वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं है, आपको अपनी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते, लेकिन वो एक इतना डिटरेंस देते कि आप पे कब्जा करने वाले अटैक्स नहीं होंगे। तो ये दिस इज समथिंग, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया जो एक काफ़ी, देखिए आप, कोई दूसरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां दो पड़ोसियों के पास बम हो। ये हमारे ये रीजन साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है जहां पे 3 मुल्क, और अगर आप चाइना को ले लें तो 3 मुल्क नेबर्स विद न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये हम काफ़ी न्यूक्लियराइज रीजन में रहते हैं और इंडिया का वो एक अचीवमेंट है। तीसरी, तो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आपको पता है 2006 से लेकर 2016 तक ये 10 साल में इंडिया ने 273 मिलियन लोगों को पावर्टी से निकाल के मिडिल क्लास में लेकर आ गया। इंडोनेशिया की आबादी 273 मिलियन है, यानी इंडोनेशिया जितना बड़ा मुल्क, जो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, उतने बड़े मुल्क को गुर्बत से मिडिल क्लास में लेकर आ गया। तो दिस इज ए ह्यूज अचीवमेंट। इसका अचीवमेंट बेसिकली 1991 की जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज हुए हैं इंडिया में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद, और जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है। चौथा अचीवमेंट इंडिया का जो मैं कहता हूँ, इंडिया हैज बिकम द लैंड दैट एक्सपोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आप कहीं भी चले जाए दुनिया में, अब मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, अमेरिका आ जाएं, आप देख रहे हैं कि मेन पोजीशंस पे आईटी के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, गूगल को ले लें, जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आपको हर जगह इंडियंस मिल जाएंगे। सो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। अभी मैं इस साल मेरा बेटा हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुआ, मैं वहाँ गया था उसके ग्रेजुएशन के लिए। तो हार्वर्ड कॉलेज और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल दोनों के डीन इंडियंस हैं।
तो आप देखेंगे कि इंडिया की यहाँ पे जो बेस्ट कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है कार्नेगी मेलन, उसका प्रेसिडेंट इंडियन है। तो अगर आप एकेडेमिया ले लें, जर्नलिज्म में देख लें, आप फरीद जकरिया है, तो वाइस प्रेसिडेंट कुछ कमला हैरिस है। अभी आप देखें इंग्लैंड में एक स्टेप अवे, यूएस में एक स्टेप अवे है इंडियन डायस्पोरा के लोग टेकिंग ओवर द कंट्रीज। तो ये इंडिया का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया का हैज बिकम कि इंडिया हैज बिकम ए सोसाइटी बेस्ड ऑन नॉलेज प्रोडक्शन बट इज आल्सो एक्सपोर्टिंग एक्सपर्ट्स। इतने आपको किसी मुल्क के एक्सपर्ट्स दुनिया में आपको नहीं मिलेंगे। और पांचवा जो मैं अचीवमेंट लिखा हूँ ये कि इंडिया इज नॉट ए टिपिकल नेशन स्टेट की तरह नहीं है। इंडिया का अगर आप नक्शा देखें, इंतहा बेवकूफ़ाना नक्शा है वो जो कर्व्स वगैरह हैं वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। कर्नाटका जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु जहाँ तमिल बोली जाती है, बंगाल जहाँ बंगाली, पंजाब जहाँ पंजाबी। तो इंडिया इज लाइक यूरोप, जैसा फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, ये सारे जबानें हैं, जर्मन, फ्रेंच। तो इंडिया इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ नेशन स्टेट्स। इंडिया में कई नेशनैलिटीज हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट लैंग्वेजेस। और हिंदुइज्म में भी इतना डिवर्सिटी है कि नॉर्थ के हिंदूज के भगवान अलग हैं, साउथ के हिंदूज के भगवान अलग हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं। तो ये इतने डिविजन्स और क्या कहना चाहिए डिवर्सिटी के बावजूद इंडिया जो टेरिटोरियली इंटीग्रेटेड रहा है कि टुकड़े नहीं हुए उसके, आई थिंक दैट इज ऑल्सो ए बिग अचीवमेंट इन 75 ईयर्स। और अब तो इंटीग्रेशन बढ़ रहा है। या हम लोग हिंदुत्व को खाली नेगेटिव रोल में देखते हैं, लेकिन ये जो हिंदुत्व का जो मूड बना है इट इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग नॉर्थ एंड साउथ हिंदूज जो एलीट हैं, उनमें जो इंडिया के तरफ जो प्राइड पैदा किया जा रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए ग्लू दैट प्रिवेंट्स इंडिया फ्रॉम बिकमिंग डिसइंटीग्रेटेड। आप देख लें यूगोस्लाविया का क्या हाल हुआ, अरब ममालिक देखें, बात तो करते हैं कि हम एक नेशन है लेकिन 22 टुकड़ों में हम बटे हुए हैं, राइट। सो आई थिंक ये इंडिया के 5 अचीवमेंट्स हैं। उसको थोड़ा मजीद उस पर इंक्वायर करना चाह रहा हूँ, और मेरा उसके पास एक काउंटर थीसिस भी है। आपने कहा कि इंडिया ने एक जो है वो उसको काउंटी मैच बंद करने पड़ेंगे अगर उसको टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेकंड टर्म किया है, इंडिया इज कम्प्लीटली डिसएंगेज्ड फ्रॉम पाकिस्तान? मतलब कभी तो कोई फोन कॉल भी नहीं हुई, कभी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बात भी नहीं हुई। अब तो इंडिया, इमरान खान जितनी मर्जी बातें करता था, ट्वीट्स करता था, इंडियन सरकार तो जवाब भी नहीं देती थी। तो आप नहीं समझते कि दे आर मूविंग मोर टुवर्ड्स वेस्ट इंडो पैसिफिक और उस तरफ चल पड़े हैं एज कम्पेयर? जहां तक के सोबत की बात है तो इंडिया अब सिर्फ अमेरिका के साथ होता है। अगर आपने गौर किया, I2U2 एक नया इदारा खुल गया है। इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका का एक नया क्वाड, इसको कहते हैं मिनी लैटरलिज्म। और फिर क्वाड तो बन गया है, मेरे ख्याल से आइंदा 40-50 साल अगर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन रहेगा तो क्वाड विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन नेटो, और इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ इट। स्ट्रैटेजी इंडिया के नाम से इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जब तक कि इंडिया ये साउथ एशिया के जो मसाइल हैं, खासतौर से कश्मीर को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बिकम ए मेजर प्लेयर बिकॉज उसके रीजन के लोग, देखिए आप, हर मेजर पावर जो है वो पहले अपने घर में महफूज हो जाता है, फिर बाहर वो अपनी मसल बताता है। तो जैसा कि अमेरिका ने पहले मनरो डॉक्ट्रिन पास की। आपको पता है जब मनरो डॉक्ट्रिन आई थी, जिसमें अमेरिका ने कहा कि सारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कनाडा से लेके चिली तक कोई दूसरे ममालिक दखल नहीं देगा, तो जो इंग्लैंड के बादशाह थे उस जमाने में, वो हंसते हंसते अपनी तख्त पे से गिर गए थे कि ये छोटा सा मुल्क चेपीदी द शोरबा हमको धमकी दे रहा है यूरोपियन पावर्स को। लेकिन वो स्ट्रेटेजिक विजन था कि हम यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे। जब आपका घर मजबूत हो गया तो आप बाहर भेजें फौजें और पावर आप प्रमोट करें। इंडिया का प्रॉब्लम, और देखो रशिया जो नियर अब्रॉड कहता है, अब चाइना भी अपना नियर अब्रॉड एशिया में बना रहा है, वो ये BARI को लेकर। इंडिया का जो होम एरिया है वो साउथ एशिया है, जिसमें इतनी बड़ी दरार है विद पाकिस्तान। जब तक पाकिस्तान डजंट बिकम एन एलाई ऑफ इंडिया और इंडिया महफूज नहीं कर लेता साउथ एशिया को, कि साउथ एशिया में तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं,
तो जब तक इंडिया विल नॉट बिकम ए ग्रेट पावर वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अगर आपको इंडिया के साथ बदमाशी करना है तो आप पाकिस्तान को इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। अगर अमेरिका चाहा इंडिया के ऊपर लेवरेज तो पाकिस्तान को यूज करता है, जैसा चाइना अब यूज कर रहा है।